हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सलाथल टेक्सटाइल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 550 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू शेयर जब यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से लगभग यहाँ पे 400 करोड़ अभी यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी अगर हम 150 करोड़ की अगर बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उनके पास में पैसा भी जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर बात करेंगे तो 321 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर भी यहाँ पे 46 शेयर का लॉट शेयर जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है तो मिनिमम इतने शेयर की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी और इसके बाद में अगर आपको एप्लीकेशन लगा ली है तो ये लॉट शेयर के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा भी यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम लिखेंगे तो लगभग 190 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो लगभग यहाँ पर अगर हमें 4000 करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे कह लेंगे 22 टाइम्स के लगभग ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे कंपनी के अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर बात करेंगे तो ये कंपनी पॉलिस्टर यार्न और अभी यहाँ पे कॉटन यार्न अभी ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ वाइज अगर बात करेंगे तो लास्ट 3 साल में लगातार अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में नजर आती है, यानी कि हर साल यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहेगी कि लगभग जो 400 करोड़ के लगभग का जो फ्रेश इशू यहाँ पे कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है तो इससे अच्छा खासा डेट यहाँ पे कंपनी अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे कम करती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 25 से 30 करोड़ के लगभग अगर बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो सिर्फ यहाँ पे डेट के नंबर से कम होने की वजह से भी यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे जब इतने ज़्यादा आईपीओ जब आते हुए नजर आ रहे तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ये ऐसी कंपनी के लिए यहाँ पे मार्केट उसको लाइकली करेगा कि जिसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी। और अगर हम पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर बात करेंगे तो लगभग 20 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो टेक्सटाइल कंपनी होती है वो लगभग 10 से 15 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो वहाँ पे कहीं लेके अगर बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कहीं लेके थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए तो ये क्लियर कट अवॉइड रहेगा, क्योंकि देखिए जब इतने ज़्यादा आईपीओ होते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है कि 19 से 23 के लगभग यहाँ पे 6 से 7 आईपीओ में मेल बोर्ड के अंदर होते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे कहीं नहीं कि जो आपका फंड होगा वो कहीं नहीं कि वो शॉर्ट रहने वाला है। और ऐसे टाइम पे आप यहाँ पर आपको क्या अवॉइड करना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो तो है, लेकिन सबसे पहले आपको अवॉइड क्या करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सलाथल टेक्सटाइल को मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। ये भाई मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगी। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सलाथल टेक्सटाइल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।